पैरेलल पाइप क्या होता है वो भी देखा था हम लोगों ने, और क्रॉस प्रोडक्ट भी बताया था, लाइक आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के की डायरेक्शन कैसे होती है बताया था मैंने। तो वंस अगेन, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ नीचे की तरफ। ये वाली जेड एक्सिस है, दिस जेड एक्सिस, एंड पैरेललोग्राम ये रहा। ये बन गया पैरेललो पाइप, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर है। हाँ, तो ये जो साइड है नीचे वाली, दिस साइड इज वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर बी, और ये वाली जो साइड है वो है वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी को जैसे, तो वेक्टर बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन होगा, बी क्रॉस सी का डायरेक्शन वो एग्जैक्टली ये वाले प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, और ये वाले प्लेन से परपेंडिकुलर कौन है, तो ये वाली एक्सिस, ठीक है, दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, या फिर पैरेललोग्राम ही बोल सकते हैं। और मैंने बताया था कि जो बेस होगा वो बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस विल बी इक्वल टू बी क्रॉस सी। पता है ना, अगर ट्राइंगल होता तो बी क्रॉस सी बाई टू आता, बट इफ इट इज अ पैरेललोग्राम यू टू राइट बी क्रॉस सी बाई टू को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट बी क्रॉस सी। तो ये जो दिख रहा है इसका डायरेक्शन ये क्या है, दिस इज बी क्रॉस सी, ठीक है, दिस इज बी क्रॉस सी। और ये जो है, जो एक्चुअली हमको एक ऐसा पैरेललोग्राम लेना है जिसमें साइड्स जो है वो वेक्टर ए बी एंड सी होनी चाहिए, तो दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए, इन दोनों के बीच में एंगल है, मान लेते थीटा, ओके। अब ए का कंपोनेंट बी क्रॉस सी की डायरेक्शन में कितना होगा, कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी क्रॉस सी, जैसे कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी ऑन सी हो तो होता है बी कॉस थीटा, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन सी इज बी कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ सी ऑन डी होता है सी कॉस थीटा, ठीक है। तो वैसे कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी क्रॉस सी कितना होगा, इट विल बी ए कॉस थीटा, समझ में आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी क्रॉस सी विल बी ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, ठीक है, इफ आई टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, डॉट प्रोडक्ट
या फिर एरिया ले लेते हैं इसका, एरिया ऑफ पैरेलल पाइप, पैरेलल पाइप इज इक्वल टू कितना होता है, इट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये जो पैरेलल पाइप पूरा दिख रहा है उसका, जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वैसे ही एरिया ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, इट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस हमको पता है वो कितना है, इट इज बी क्रॉस सी, एक्चुअली आएगा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, हम लिखेंगे बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। दिस एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कितनी है, तो देखो हाइट है इतनी, ठीक है, दिस इज द हाइट, और वो हाइट कितनी है, इट इज a cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ a ऑन b क्रॉस c, देखो यहाँ पे होगा a cos थीटा। अब मान लो हमारे पास ऐसा हो, अगर इफ वी हैव p q cos थीटा या फिर p डॉट q हो, अगर ध्यान देना p डॉट q अगर दिया हो तो वो होता है p q cos थीटा, ठीक है, p इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। वैसे अगर मान लो दिया हो ए बी कॉस थीटा, अगर हमको ए बी कॉस थीटा रेडीमेड दिया हो तो हम लोग उसको लिखते हैं ए डॉट बी से, ठीक है, तो वैसे ही इस पूरे को मान लेते हैं P, इस पूरे को मान लेते हैं Q, तो ए ही है, ठीक है, इसको Q मान लेते हैं, यू कैन से इट विल बी P डॉट Q, समझ में आ रहा है, P और Q मान ले, B क्रॉस C पूरे को अगर मैं P मान लेता हूं, A को अगर Q मान लेता हूं, और cos थीटा तो है ही, सो फ्रॉम दैट वी कैन से ये हो जाएगा B क्रॉस C इंटू डॉट ए, या फिर बोल सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, सॉरी ए डॉट बी क्रॉस सी, ये अपना आंसर है। देखो हमको ये प्रूव करना था, एरिया ऑफ पैरेललोपाइड इज ए डॉट बी क्रॉस सी, वही हमको प्रूव करना था, शो दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, फिर से बताता हूँ, अगर नहीं पता चला है तो फिर से बता देता हूँ। वंस अगेन, पहले पैरेललोपाइड को समझते हैं। जैसे अगर ये पैरेललोपाइड है, पैरेललोग्राम पहले, ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से जो पाइप बनता है उसे बोलते हैं पैरेललोपाइड, ठीक है, ये है पैरेललोपाइड, और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाइट कौन सी होगी, तो हाइट ये वाली हाइट होगी, ठीक है, जैसे अगर मान लो सामने से देखें, फिर लुक फ्रॉम फ्रंट, अगर हम लोग हमारी आंखें यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, इफ यू लुक फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हमको पैरेललोग्राम का ये वाला फेस दिखाई देगा ना ऐसा, उसमें ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इतना सा डिस्टेंस, उसे बोलते हैं हाइट, दिस इज h, ये समझ में आ गया, हाइट, ओके, ये हाइट, और नीचे जो पैरेललोग्राम है वो, ठीक है, ये पैरेललोग्राम ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो पैरेललोग्राम, और ये हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको मिलता है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड। ये क्लियर हो रहा है, इसमें डाउट है, बताओ जल्दी से। पैरेललोपाइड का एरिया होता है हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो है वेक्टर ए बी सी, वो कैसे अलाइंड है इधर, वेक्टर ए इज ओवर हियर, ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, ये वाली जो लाइन है नीचे की वो लाइन है बी,
और ये वाली जो लाइन है दैट इज वेक्टर सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस जो होगा, एरिया ऑफ बेस इज बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इंटू हाइट। हमको नहीं पता, उसको मैं एच मान लेता हूं अभी के लिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहां तक समझ में आ गया? ओके, ठीक है, चलो अभी आगे मान लेते हैं ये वाला एंगल है थीटा। कौन सा? दिस एंगल इज थीटा। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। तो देयर विल बी अ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। कैसा ट्राइंगल है ये ट्राइंगल ऐसा है इधर, सो दैट ये जो हाइट है यहाँ से ऐसा और ऐसा, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। तो ये ट्राइंगल में साइड्स कुछ ऐसी होगी, ज्वाइन कर देते, दिस विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए cos थीटा की वैल्यू देखो ऐसा है कुछ। दिस इज एच, डायग्राम में थोड़ा अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ इतना सा पोर्शन। ये हाइट है, दिस इज ए, सॉरी ये कुछ नहीं है, और ये ग्रीन वाला है वो है ए। समझ में आ रहा है? इतना सा जो है ना वो मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ है। ओके, दिस इज एच और ये है ए, और ये एंगल है थीटा। इमेजिन हो रहा है ऐसा, ये वाला साइड वाला। नाउ cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा देखो, ये एंगल 90 है, cos थीटा यानी होगा लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, एडजेसेंट साइड है h, हाइपोटेनस है a, देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बिकम a cos थीटा। आया समझ में? है डाउट इसमें कोई भी? फिर से बताओ ट्राइंगल, या समझ में आ गया? ओके, चलो अब ये एक्चुअली एरिया ऑफ बेस है ना, ये ऐसा नहीं होगा बट उसका मैग्नीट्यूड होगा। इट विल बी द मैग्नीट्यूड। यस, तो आगे होगा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इंटू एच यानी ए कॉस थीटा। समझ में आया? एच की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, एच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा होता है। अब वी कैन से यहाँ पे हमारे पास ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज ए इंटू बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए को सिंपल लिखो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी इंटू कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन की साइन लिख रहा हूँ। ओके, तो a इंटू बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a डॉट बी क्रॉस सी। बिकॉज हम लोगों ने पहले पढ़ा था दैट अगर पी क्यू कॉस थीटा हो, यानी मीनिंग ये होता है इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाता है पी डॉट क्यू। ओके, पी क्यू कॉस थीटा होता है पी डॉट क्यू, वैसे ही ए इंटू बी क्रॉस सी इंटू कॉस थीटा विल बिकम ए डॉट बी क्रॉस सी। आया समझ में अभी? यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इतना हो जाएगा। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.5 हो गया। अब देखते हैं 7.6। 7.6
ये 7.6 में ये दिया हुआ है, फाइंड द कंपोनेंट्स along x, y and z axis of angular momentum L of a particle whose position vector is r, components are x, y, z and momentum is p with its component px, py and pz. पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म हो जाए, फिर ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, शो दैट वाला क्वेश्चन दूसरा है, पहले ये वाला फाइंड कर रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैंने शायद करा दिया एक बार थियरी में, वापस से देख लेते हैं। एल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज आर क्रॉस पी। अब देखो यहाँ पे r कितना दिया हुआ है, r के कंपोनेंट्स है x, y एंड z। कैसे पता चला? लिखा हुआ है देखो, r विद कंपोनेंट्स x, y, z। तो r के कंपोनेंट्स है x, y, z, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ r इज x, y, z, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे r इज x i कैरेट प्लस y j कैरेट प्लस z k कैरेट। मैं घर से नहीं लाया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग x, y, z, i कैरेट, j कैरेट और z कैरेट के, सॉरी k कैरेट के टर्म्स में लिख सकते हैं। वैसे ही p के लिए क्या लिखेंगे? p विद कंपोनेंट्स px, py, pz, देयरफॉर वी विल राइट मोमेंटम p इज इक्वल टू px i कैरेट प्लस py j कैरेट प्लस pz k कैरेट। तो l क्रॉस p, सॉरी l इज इक्वल टू r क्रॉस p होता है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, इट विल बिकम, याद है वो डिटरमिनेंट सॉल्व करना था, राइट i कैरेट j कैरेट k कैरेट x y z px py pz, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब हमको ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, यहाँ पे फाइंड करना है। देखो, वी वांट टू फाइंड आउट कंपोनेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का एक्स वाई और जेड हमको फाइंड करना है। तो इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये डिटरमिनेंट एल हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आई कैरेट, ब्रैकेट में याद आ रहा है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ओके, ये सब भूल जाना है, और फिर इन चारों को मल्टीप्लाई करना है क्रॉस प्रोडक्ट से। आई कैरेट ब्रैकेट में होगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, फिर माइनस जे, पता है ना यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसा कराया था वैकेशन से पहले। माइनस जे, अंदर क्या होगा? इट विल बी एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के कैरेट, ब्रैकेट में एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। डाउट है किसी को? ये डिटरमिनेंट फिर से बता दूं कैसे सॉल्व होता है? बोलो भाई, किसी को डाउट हो तो बता दो, ये तो मैं आगे जाने दूंगा फिर। ओके, तो चलो अभी ये माइनस की साइन में अंदर दे देता हूँ, ठीक है, माइनस की साइन अगर अंदर ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू आई कैरेट, ब्रैकेट में होगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, माइनस की साइन अंदर यानी प्लस बाहर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इट विल बिकम जे कैरेट, ब्रैकेट में जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के कैरेट एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे मैंने वो माइनस की साइन अंदर लेके इसको इन्वर्स कर दिया है, ठीक है। यस, यहाँ पे ऐसा होता है, दिस इज, ये प्लस इधर माइनस और इधर प्लस लेना होता है डिटरमिनेंट में। दैट इज अरेंजमेंट इन मैथमेटिक्स, डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पढ़े आप लोगों ने मैथ्स में, इसमें ये सब आता है। बायो वाले याद रखना, ऐसा डिटरमिनेंट होता है। अब देखो, ये एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है, इज एंगुलर मोमेंटम। तो अगर ये एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
तो फाइंड करना उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। देखो इमेजिन अगर फोर्स दिया होता, फोर्स इज 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 4k कैरेट, ठीक है, ऐसा सपोज दिया हुआ है। व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन दिस इक्वेशन? बताओ फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, एफ एक्स। कोई बताएगा आंसर? फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? ओनली वन आंसर। ओके, मुस्कान देवी और एकदम सही आंसर है। एक्स कंपोनेंट कितना होगा फोर्स का? 2। इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। वैसे ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट, इसे लेंगे एफ वाई इज इक्वल टू 3। वैसे बोलेंगे जेड कंपोनेंट, एफ जेड इज इक्वल टू 4। ओके, तो वैसे ही ये जो दिख रहा है एंगुलर मोमेंटम, उसमें ये क्या होगा, this will be the x component, this will be the y component, this will be the z component. Okay, x y z component हो गए, so we will write lx is equal to ypz minus zpy, ly is equal to जो j का कोएफिशिएंट है उसे बोलेंगे y component, let zpx minus xpz, और जो z component होगा that will be the coefficient of k का कोएफिशिएंट, that is xpy minus ypx। तो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। ये पहले पोर्शन का आंसर, 7.6 में दो पार्ट है, उसमें से फर्स्ट पोर्शन का आंसर ये होगा। है किसी को डाउट इसमें? नहीं है? ओके, अब हमको प्रूव करना है, शो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन द एक्स वाई प्लेन। क्या लिखा हुआ है देखो, पार्टिकल सिर्फ जा रहा है एक्स वाई प्लेन में और कहीं नहीं जा रहा है। पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली अ जेड कंपोनेंट। यानी अगर वो एक्स वाई प्लेन में जा रहे हैं तो उसके पास सिर्फ जेड कंपोनेंट ही होगा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, शो दैट लिखा हुआ है, यानी हमको प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे पार्टिकल का मोशन, ओके, इट इज मूविंग ओनली इन एक्स वाई प्लेन। अगर वो एक्स वाई प्लेन में जा रहा है तो बताओ उसका जेड कंपोनेंट कितना होगा? आई मीन ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, इफ इट इज मूविंग अलोंग एक्स वाई प्लेन, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। इन सच केस ये जो टर्म दिख रहा है, ओके, ये टर्म में आर की वैल्यू और पी की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज में हम लोग किसको निग्लेक्ट करेंगे? ये जो है मोमेंटम का जेड कंपोनेंट वो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इफ द पार्टिकल इज मूविंग ओनली अलोंग एक्स वाई प्लेन तो कुछ ऐसा होगा। समझ में आया ये ना जो जेड कंपोनेंट, ओके, मोमेंटम का जेड कंपोनेंट मैंने निकाल दिया। ओके, और प्रूव करना है, लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए, प्रूव ये करना है कि जो फाइनल आंसर आएगा उसमें सिर्फ जेड कंपोनेंट ही होगा। ध्यान देना, हम लोगों ने यहाँ से जेड कंपोनेंट को हटा दिया, ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग ओनली ऑन एक्स वाई प्लेन, और प्रूव ये करना है कि जो फाइनल आंसर आएगा उसमें सिर्फ के कैरेट होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो चलो प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम लोगों ने वो टर्म हटा दिए, ओके, यहाँ से वो टर्म हट गए। तो यहाँ पे के कैरेट तो आएगा, बट ये जो दो टर्म है ना वो नहीं आएंगे, इसलिए we'll write it like this, इसको उड़ा देंगे, ठीक है। इसकी जगह क्या लिखेंगे, we'll write the x component, सॉरी, ये जीरो और यहाँ पे भी हो जाएगा जीरो। ओके, अगर वो जीरो हो रहा है तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा देखो। चलो मैं सॉल्व ही करा देता हूँ इक्वेशन, इसमें मजा नहीं आएगा। लेट्स सॉल्व, थोड़ा ही टाइम लगेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। L will be I caret
ब्रैकेट में देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा ना, माइनस जे कैरेट, जे कैरेट लिया, अब एक्स और जीरो और ये भी जीरो, ये भी कट हो जाएगा तो माइनस ये जीरो होगा, प्लस के कैरेट, ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स पी वाई माइनस, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो आया इसके पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, कितना है ये के कैरेट, इससे ये प्रूव हो गया ना उसके पास सिर्फ जेड कंपोनेंट होगा। ओके, यहाँ पे जब आप लिखे हुए दैट टाइम यू राइट जीरो के कैरेट, तो यहाँ पे भी लिखना है जीरो के कैरेट। ओके, सो इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, तो उसका मोमेंटम का डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ होगा, इट विल बी ओनली अलोंग जेड डायरेक्शन, एक्स वाई डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, चलो बड़े आगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, लेना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन पॉइंट सेवन, ये थियोरेटिकल है थोड़ा। जो क्वेश्चन ऐसा है, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड स्पीड v ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग लाइंस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, ऐसे लाइन पे जा रहे हैं जहां पे डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, डिस्टेंस इज d, show that the vector angular momentum of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken। कोई भी पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम ले लो, ये जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इन दोनों का, वो कोई भी पॉइंट के लिए ले लो इट विल बी सेम, ऐसा हमको प्रूव करना है। ड्रॉ करके बताता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे मान लो ये टू लाइंस और एक पार्टिकल जा रहा है, वन ऑफ द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, वेलोसिटी अलग है, यानी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए इसकी स्पीड भी, इसकी स्पीड भी v। ओके, दे आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। शो दैट द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज सेम, यानी कोई भी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू में एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट इमेजिन करता हूँ, आई एम फाइंडिंग आउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज d, ये वाला डिस्टेंस है d, एंड अबाउट दिस एक्सिस हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, यानी कोई भी दो पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करके प्रूव करना है कि हमको सेम मिलेगा। तो मैं ये वाला पॉइंट इमेजिन करता हूँ, और दूसरा पॉइंट आप लोग बताओ किस तरफ इमेजिन करना है, लेफ्ट, राइट, ऊपर या नीचे, 1 2 3 4, आप लोग जो पॉइंट के लिए बताओ मैं उस पॉइंट के लिए प्रूव करके बताऊंगा। टेल मी विच पॉइंट यू वांट टू टेक। चलो ये 4 एंड 3, दो दो पॉइंट आ रहे हैं, 4 एंड 3, 4 और 3 कौन सा ले, कोई भी ले सकते हैं। 4 के लिए बता देता हूँ, जो 4 के लिए आएगा वही सेम जैसा ही 3 के लिए भी आएगा। सो लेट्स फाइंड आउट एट फर्स्ट इसके लिए कितना एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस पॉइंट, और उसके बाद ये 4 वाले पॉइंट के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, चलो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है,
एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक है, ये उसका बेसिक फॉर्मूला है। L इज इक्वल टू R क्रॉस P, या फिर बोल सकते हैं L इज इक्वल टू R क्रॉस MV। ये दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। याद है सबको ये फॉर्मूला, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। ये हो तो गया है ना टॉपिक, याद है या फिर से बता दूं? प्लीज रिप्लाई, याद है सबको ये फॉर्मूला? ओके, चलो, तो L इज इक्वल टू R क्रॉस MV, याद है सबको, ऐसा बता रहे, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दो पार्टिकल की सिस्टम है, ठीक है, दिस इज टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, तो L का फॉर्मूला होगा, L विल बी L1 प्लस L2, दो पार्टिकल है इसलिए L1 यानी कितना होगा, इट विल बी R क्रॉस MV1 प्लस R क्रॉस MV2, यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, R1 क्रॉस MV1 प्लस R2 क्रॉस MV2। ओके, दैट विल गिव R यानी क्या होता है, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग आउट मोमेंटम, ठीक है, ये जिस पॉइंट पे ये ले रहे हैं ना, इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इसे बोलते हैं वेक्टर R। हम लोगों ने एक और फॉर्मूला भी इसमें किया था, L इज इक्वल टू, पता है ना, L इज इक्वल टू मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद आ रहा है, L इज इक्वल टू P इंटू D, where D is the perpendicular distance between line of action of momentum and axis of rotation। तो देखो यहाँ पे ये जो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ R, ये R, ओके, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वेलोसिटी इज अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मोमेंटम आर ऑलवेज सेम। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, दिस इज P, ठीक है, ये है R, ये क्या है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं मान लेता हूं x है सपोज, तो ये x हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये डिटेल में नहीं जाना हो R क्रॉस MV वाले में, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं L विल बी L1 प्लस L2 में लिखेंगे मोमेंटम P इंटू एक्स, यानी MV इंटू एक्स, प्लस दूसरे वाले के लिए होगा MV इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट MV इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस डी, यानी हो जाएगा ये, सॉरी माइनस में होगा, दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस। ये हो जाएगा MVx माइनस MVx माइनस MVd, ये कट हो गया, एंगुलर मोमेंटम कितना मिलेगा, L मैग्नीट्यूड मिलेगा MVd, ठीक है। सो अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, ये वाली एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर मोमेंटम मिला माइनस MVd। फिर से बता दूं, फिर से समझना है या फिर आगे बढ़ो? वन मोर टाइम, ओके, वन मोर टाइम।
देखो, एंगुलर मोमेंटम, इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है, चलिए एक पोल इमेजिन करते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक जैसे कोई भी एक पॉइंट, लेट दिस बी पॉइंट ए। अगर आप, जैसे ये रोड है, इफ यू आर मूविंग ऑन अ रोड, if you are moving on a road on a cycle, साइकिल लेके आप लोग ऐसे जा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यू आर परफॉर्मिंग लीनियर मोशन। सबसे पहले आप तो स्ट्रेट जा रहे हो साइकिल पे, ओके, यू आर परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, बट कहीं ना कहीं विद रिस्पेक्ट टू ए यू आर हैविंग सम एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए आप लोगों के पास क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, ओके। और वो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे फाइंड होगा, दैट एंगुलर मोमेंटम कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्या करना होता है, याद करो, एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने कुछ ऐसे समझा था, दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम अप्लाइड, ठीक है, ये है वेक्टर आर। अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूं, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम। तो वैसे ही ये है आर, जिस पॉइंट पे आप हो अभी, दैट पॉइंट इज वेक्टर आर। और ये जो लाइन होगी जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है, ठीक है, पीछे की तरफ है, आगे की तरफ, कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम, ओके। और यहां से अगर ऐसा कुछ ले लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस, ओके, इन दैट केस इस डिस्टेंस को बोलते हैं डी। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू पी इंटू डी। कैसे आया था, देखो बताता हूं। हम लोगों ने ये देखा था एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा आरपी साइन थीटा। अब अगर ये डिस्टेंस है आर, यहां से लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, एंगल बिटवीन आर एंड पी इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये डिस्टेंस है डी, ओके। सो फॉर दिस स्मॉल ट्राइंगल, ठीक है, ये छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है, फॉर दिस मच ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी डी बाय आर, साइन थीटा हो जाएगा डी बाय आर, इसीलिए डी की वैल्यू होगी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इज डी। तो यहाँ पे भी हमारे पास है आर साइन थीटा, देखो ये रहा आर साइन थीटा, ठीक है, दिस इज आर साइन थीटा, तो ये आर साइन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी, इसीलिए हो जाएगा एल इज इक्वल टू पी डी। यानी कभी भी मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हो तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक मोमेंटम, मोमेंटम ले लो, और जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, तो एल इज इक्वल टू कितना होता है, एल इज इक्वल टू पी इंटू डी। वंस अगेन, जैसे दिस इज सपोज पॉइंट ए, अगर कोई ऐसे जा रहा हो ये डायरेक्शन में, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा हो, इन दैट केस अगर इसका मोमेंटम है p, ठीक है, और ये डिस्टेंस दिया है d, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, l इज इक्वल टू p, मोमेंटम लेना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है, l इज इक्वल टू p इंटू डी हो जाएगा, ओके। कोई ये बताएगा डायरेक्शन कहाँ होगी एंगुलर मोमेंटम की ये स्पेसिफिक केस के लिए, is a particle is moving along this direction like this, ऐसे जा रहा है, ओके, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसी होगी, ये एक्स एक्सिस कंसीडर करना है और ये वाला वाई एक्सिस, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नहीं प्लस वाई नहीं आएगा, विल नॉट बी प्लस वाई, इट विल नॉट बी प्लस वाई। वन मोर टाइम, फिर से ट्राई करके देखते हैं। ये प्लैंक है, इसमें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। सपोज अ प्लैंक, प्लैंक पे ये डायरेक्शन में मैं मोमेंटम दे रहा हूँ p, ओके, और ये वाला डिस्टेंस है d,
एंगुलर मोमेंटम तो हो गया p इंटू डी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन कहाँ होगी एंगुलर मोमेंटम की? सिर्फ मोमेंटम ऐसे अप्लाई करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है? इस ब्लॉक विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है लाइक दिस, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसका डायरेक्शन कहाँ होता है? बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है? याद करो, क्लॉकवाइज अगर जा रहा हो कोई भी चीज, यानी बॉटल की ढक्कन ऐसे बंद करो, इन दैट केस डायरेक्शन कहाँ होता है? इनसाइड। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या होता है? हमेशा डायरेक्शन आउटसाइड। ओके, तो फॉर दिस स्पेसिफिक केस ये जो है डिस्टेंस d, ये है मोमेंटम का डायरेक्शन। ओके, सो कैसा होगा? इट विल बी कमिंग आउटसाइड, यानी k कैरेट की डायरेक्शन में होगा। इफ अगर मैं यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ, इस x एक्सिस y एक्सिस, तो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर के फॉर्म में अगर देखें तो ऐसा होगा, L इज इक्वल टू CD इंटू k कैरेट। चलो भैया, अभी सबको एक एक करके क्वेश्चन पूछता हूँ। इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, axis of rotation, momentum p1, momentum p2, ठीक है, ये है x एक्सिस और ऊपर की तरफ है y एक्सिस, बाहर की तरफ z एक्सिस, अंदर की तरफ नेगेटिव z एक्सिस। नाउ चलो बताओ पेरीना, p1 या p2 दोनों में से which will have momentum, angular momentum coming outwards, बाहर की तरफ एंगुलर मोमेंटम कौन देगा, p1 या p2? पेरीना? यस, पेरीना सही आंसर है। P1 will give angular momentum in outward direction, because P1 की वजह से अगर ये रोटेट होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो बाहर की तरफ होगा। ओके, तो P2 के लिए ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा? P2 के लिए किसी को नहीं पूछूंगा, बिकॉज P2 के लिए ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा? टू बिकम क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो अंदर की तरफ जाएगा। ओके, चलो भाई आगे, वन मोर एग्जांपल। ऐसा लोग घर पे भी इमेजिन कर सकते हो अभी। दिस इज योर हाउस। ओके, आपके घर के पास ये ऐसा रोड है। ओके, कार ए ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे लेफ्ट वो ड्राइव चलता है इंडिया में, तो कार ए इस डायरेक्शन में जा रही है, कार बी इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, एंड यू आर एट दिस पॉइंट, आप अपनी आंखें यहाँ पे लगा के रखे हो। ओके, तो बताओ कौन सी कार की वजह से एंगुलर मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में होगा और कौन सी कार की वजह से नीचे की डायरेक्शन में? ठीक है, दिस इज योर राइट हैंड, इधर राइट है और इधर आपका लेफ्ट हैंड है, इस तरह से खड़े हो। ठीक है, बताओ किस कार की वजह से मोमेंटम ऊपर होगा, यानी बाहर की तरफ आएगा, और किसकी वजह से अंदर जाएगा? श्वेत ए की वजह से आउटसाइड बता रहे हो, और वेनिशा बी अप ए इनसाइड, बी आउटसाइड ए इनसाइड। श्वेत का आंसर सही है। कैसे सही होगा देखो, दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट, कार ए इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो इमेजिन करो, देखो कार जब जा रही हो तो ऐसा इमेजिन करना है आप लोगों को कि यहाँ पे एक प्लैंक रख दिया हम लोगों ने, ठीक है, लाइक कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है लाइक दिस। ठीक है, जब ये दोनों कार ये ऑब्जेक्ट पे टकराएगी तो देखो कैसा मोमेंट होगा।
सोचो कैसा होगा। ए की वजह से कैसा जाएगा, ए की वजह से होगा इट विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी बाहर की तरफ, ए की वजह से आउटसाइड आएगा, और बी की वजह से कैसा होगा, इट विल बी गोइंग इनसाइड। ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, ए की वजह से आउटसाइड आएगा। ओके, सिमिलरली इफ वी आर एट दिस पॉइंट, और यहाँ पे दो रोड है, ठीक है, वन कार ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और दूसरी कार जा रही है इस डायरेक्शन में बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। ये वाला डिस्टेंस मैं ले लेता हूं एक्स। ओके, तो बताओ ए और बी दोनों में से किसकी वजह से मोमेंटम बाहर होगा, किसकी वजह से अंदर होगा, विद रिस्पेक्ट टू दिस हमको देखना है। इमेजिन नहीं हो पा रहा है तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कीप अ प्लैंक लाइक दिस। फिर देखो ए की वजह से कहाँ होगा, बी की वजह से कहाँ होगा। यस, टुवर्ड्स अस, यस, कमिंग आउट यानी टुवर्ड्स अस, गोइंग इनसाइड यानी गोइंग इनसाइड योर स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट, कुछ भी हो। अगर इमेजिन नहीं हो पा रहा है तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखो बी जो है वो किस डायरेक्शन में ये प्लैंक को पुल करेगा। देखो बी की वजह से वो लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट यानी ऐसा हुआ, यानी कैसा हुआ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट होगा, तो ड्यू टू बी इट विल कम आउट। समझ में आ रहा है, बी की वजह से आउट आएगा। और अगर ए की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ए, ए जब इसके साथ टकराएगा इस प्लैंक के साथ, तो ये ऐसे रोटेट होगा, ए की वजह से कैसा होगा, इट विल बी गोइंग इनसाइड। ये रूल याद रखना भाई, ये तो प्रॉब्लम होगा आगे। अगर क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉक है ना वो बंद कर दे, क्लॉक की डायरेक्शन में अगर किसी भी चीज को घुमाए तो ढक्कन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज हो तो कहाँ होता है, इट इज गोइंग इनसाइड, और ऐसा अगर हो तो कहाँ होता है, आउटसाइड। ओके, सो इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, अगर यहाँ से देखें, ऐसा कुछ रख देते हैं, तो बी जो है, बी इस चीज को राइट ले जा रहा है, देखो सॉरी लेफ्ट की तरफ ले जा रहा है बी। ओके, एज ए रिजल्ट ये ऐसे रोटेट होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो वो होता है आउट। चलो भी एंगुलर मोमेंटम भी देख लेते हैं। ए की वजह से एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, लिख रहा हूं यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ए, यू कैन राइट डायरेक्टली। अगर मान लो ये बाहर इन और आउट वाला हम लोग अगर प्लस के और माइनस के से इंडिकेट करें, ओके लाइक दिस, इफ इट इज एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस ले लेते हैं। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ए कितना होगा, इट विल बी मास इनटू वेलोसिटी, तो लिखना ही है। ओके, एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्स, तो एम वी एक्स हम लोगों ने लिख दिया। और डायरेक्शन है बाहर, सॉरी ड्यू टू ए जा रहा है राइट डायरेक्शन में, यानी जाएगा ये ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इनसाइड होगा। इनसाइड के लिए हम लोग लेते हैं माइनस, एम वी एक्स माइनस के कैरेट, बिकॉज ए की वजह से इनसाइड जा रहा है। और बी की वजह से कितना होगा, इट विल बी एम वी एक्स प्लस डी। समझ में आ रहा है, एम वी एक्स प्लस डी, और डायरेक्शन कहाँ होगा, इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी ये इसको ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे, विल राइट प्लस के कैरेट, बाहर की तरफ आ रहा है इसलिए। तो एल बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम वी एक्स प्लस एम वी डी। ऐसा मजा नहीं आएगा, मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, एम वी एक्स के कैरेट प्लस एम वी डी के कैरेट। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया,
एल ए कैसे आ रहा है और एल बी कैसे आ रहा है? बोलो जल्दी से, एनी डाउट? है किसी को कोई डाउट अभी? नहीं है? हाँ कंफ्यूजिंग तो है। कंफ्यूजन अगर दूर करना हो तो ऐसा याद रखना, जैसे अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर टेकिंग मोमेंटम, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं राइट की तरफ जा रहा है, तो ऐसा प्लैंक इमेजिन करो, तो जब इसको धक्का लगाएगा तो ऐसे जाएगा ना, इट विल मूव लाइक दिस। और इस डायरेक्शन में अगर कोई ढक्कन घुमाते हैं तो वो जाएगा अंदर की तरफ, यानी इनसाइड। ओके। और अगर मान लो ऐसा प्लैंक है और अगर कोई इस डायरेक्शन में धक्का लगाता है तो ये ऐसे घूमेगा, इट विल कम आउटसाइड। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब टोटल कितना होगा, व्हाट विल बी द टोटल मोमेंटम? जैसे लिख सकते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, total angular momentum will be L is equal to angular momentum of A plus angular momentum of B. Therefore, L will be angular momentum of A कितना है? It is minus mv x k caret, और angular momentum of B is mv x k caret plus mvd k caret। ओके, ये कट हो जाएगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना मिलेगा? mvd k caret। ओके, दिस इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम है। अब ये बताओ, फाइनल एंगुलर मोमेंटम में कहीं भी x दिख रहा है? देखो ये x जो डिस्टेंस है ना, तुम लोगों ने लिया था, ये वाला x, फाइनल इक्वेशन में x है ही नहीं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, ये जो दो पॉइंट्स है ना, ए और बी, इन दोनों का बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उन दोनों पे डिपेंड करता है। यानी एंगुलर मोमेंटम कहीं भी ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? एक्स पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ओके, सो क्वेश्चन अभी देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v। ठीक है, दो पार्टिकल्स है, मास m है, वेलोसिटी v है, ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग पैरेलल सेपरेटेड पैरेलल लाइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। यानी कुछ ऐसा दिया हुआ है, टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज पार्टिकल a, ये है b, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d, और ये जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। Okay, show that the vector angular momentum of two particle system is same whatever be the point about which the angular momentum is taken। पता है मैंने ऐसे ऑप्शन दिए थे आप लोगों को, ये 4 1 2 ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था, कहीं से भी फाइंड करना हो तो देखो कहीं से भी ले ले, 1 से डिस्टेंस ले या 3 से ले या यहाँ से ले, कोई भी x की वैल्यू हो, वैल्यू ऑफ x कुछ भी हो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन क्या है? इट इज mvd k कैरेट। यानी जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो एक्स पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, और वही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने लिखा, ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली वो वाली लाइन लिख देनी है, 10 द एंगुलर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस एक्स। ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पे वो डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7.8। 7.8,
आज पूरा का पूरा नहीं करेंगे, आज सिर्फ आधा ही करेंगे। अगर पूरा करा दिया तो आपका दिमाग पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। इसका जो कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है वही देख लेते हैं। दूसरा कोई करना है, दूसरे सारे के सारे ऐसे ही होंगे अभी। दूसरा देख लेते हैं। कार का वेट ये भी ऐसा ही होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कैंसिल हो गया है। हम्म, नहीं, सारे के सारे अभी ऐसे ही होंगे। हाफ में नहीं, एक्चुअली ये डेटा आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। बता दे तो कौन कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम को भूल जाओ, पहले 36.9 दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 36.9, और वो आज लिख के रखनी है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में साइन ऑफ 36.9 कैसे आया वो बताने में फिर वापस से 10-15 मिनट और चली जाएगी। साइन ऑफ 36.9, साइन ऑफ 53.1, कॉस ऑफ 36.9 और कॉस ऑफ 53.1। सीबीएसई वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज जनरली पेपर में ये दिया होता है, बट गुजरात बोर्ड में ऐसा होता है कि आपको नेचुरल साइन का एक टेबल देते हैं एग्जाम के अंदर, उसमें से वो वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अभी प्रैक्टिकली ऐसा लग रहा है कि आपकी एग्जाम घर पे ही होगी। ओके, अभी तो हाँ, यानी फाइनल एग्जाम स्कूल में ऑफकोर्स होगी, बट आई डोंट थिंक कि भाई टेबल वेबल की जरूरत पड़े, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वैल्यूज कहाँ से आती है। साइन ऑफ 36.9 पढ़ा है नेचुरल साइन का टेबल सबके पास? यू हैव नेचुरल साइन टेबल? मैंने सेंड किया था तुम लोगों को, लेकिन मेरा मोबाइल टूट गया तो मेरे पास नहीं पड़ा है अभी। तो वो तो निकालो। बताओ साइन ऑफ 36.9 टेबल में से देख के कितना आ रहा है। बता ही देता हूँ मैं वैल्यूज, मेरे पास वो साइंटिफिक कैल्सी पड़ा हुआ है, और आपको टेबल में से निकाल के करना है। साइन 36.9 की वैल्यू होती है 0.600, ठीक है। नेचुरल साइन का टेबल निकालना, उसमें 36.9 यानी ऑलमोस्ट 37 ही बोलते हैं उसे, ठीक है। साइन ऑफ 37 आप लोग देखना, वैल्यू होगी 0.600। सिमिलरली साइन ऑफ 53.1 की वैल्यू होती है एग्जैक्ट 0.799, बट यू कैन टेक इट टू बी 0.8। 36.9 कॉस की वैल्यू इट विल बी 0.8, और ये वैल्यू होगी 0.6। ये कैसे होता है ना, वो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये वाले फॉर्मूला से अगर हम लोग देखें, साइन ऑफ 36.9 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 36.9, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 53.1, और वो वैल्यू होगी 0.6, ठीक है। तो साइन की वैल्यू अगर हमको पता चल जाती है तो फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस। तो ये जो डेटा है ये लिख लो, नेक्स्ट लेक्चर में ये बहुत काम आने वाला है। ओके, ये लिखने के बाद यू कैन लीव। ओके, कैलकुलेटर से नहीं होगा, मेरे पास तो साइंटिफिक पड़ा है।
एंड सीबीएसई वालों को तो वैल्यूज दी होगी, ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे ब्रैकेट में वो लोग लिख लेते हैं या फिर पेपर के स्टार्टिंग में लिख देते हैं वैल्यूज। सीबीएसई वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अंदर, गुजरात बोर्ड वालों को ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये लिख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 7.8 से। और मैंने आपको दे दिया है असाइनमेंट, वो अच्छे से प्रिपेयर करना, कुछ डाउट हो तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कोई डाउट है अभी किसी को? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन स्टे, अदरवाइज यू कैन लीव। यस अनुष्का, एनी डाउट?